हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर के आई हूँ जिसमें एक शहर होता है, वहाँ पे एक लेडी बॉस होती है जो कि किसी को कुछ नहीं समझती है। बहुत ही पावरफुल लेडी होती है और अपने आसपास के हर लोगों को वो नौकर की तरह ट्रीट करती है, जिस तरीके से तुम लोग हो, और हमेशा लोगों को दबा करके रखती है। वह गांव और शहर में जाकर के बदमाशों को सज़ा देती, उनको ऐसा पनिशमेंट देती, उनको इतनी सज़ा देती कि सारे लड़के जो है सुधर जाते और सुधरने के बाद उसके नौकर बन जाते। फिर वो जो बोलती सब वही करते, उसी की बात मानते। वो बहुत ही पावरफुल लेडी थी। सारे लोगों से अपनी बात कैसे मनवाना है उसे अच्छी तरीके से पता होता। वह गाँवों में, शहरों में जाती और जहाँ पर लड़के लड़कियों को तंग करते या लड़के बदमाशी करते, आसपास की लड़कियों को छेड़ते, स्कूल कॉलेज जाते हुए लड़कियों को छेड़ते या मार्केट जाते हुए भाभीयों को छेड़ा करते थे, या बहुत से तरीके से कभी कुछ कमेंट करते या सीटी बजाते, वह उन सब लड़कों को जा कर के सबक सिखा करके आती। वह उसे किसी भी और ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अकेले ही काफ़ी होती है। तभी एक दिन वह मार्केट जा रही थी, तभी कुछ लड़के आकर के उसे छेड़ने लगे, उसे देख कर के सीटी बजाने लगे। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पलट करके तुरंत जवाब दिया कि ए लड़के, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, चल भाग यहाँ से। फिर वह आगे चली गई। कुछ दूरी तक पैदल चलते गई, तभी उसने पलट करके देखा कि कोई उन लोगों का वह लोग फिर उसका पीछा कर रहे हैं। फिर से उसने पलट करके कहा कि तुम लोगों को मैं अभी भी समझा रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वह लड़के नहीं माने और फिर उसके पीछे पीछे चले गए और उसे कमेंट करते रहे कि वाह तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर है। तभी उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह वहाँ से पलटी और तुरंत, क्योंकि उस लड़की को कराटे आता था और वो मारपीट में बहुत तेज़ थी, वह तुरंत उसने बिल्कुल भी देर नहीं की। वह तुरंत पलटी और एक एक लड़कों को ऐसी पिटाई की कि सब के सब लड़के वहीं पर बेहोशी की हालत में आ गए और सारे के सारे लड़के उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे प्रार्थना करने लगे कि मैम हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन वह बिल्कुल नहीं मानी, वो उनको मारती चली गई। अपने पैरों से वो उन लोगों का गला दबाने के लिए वो आगे बढ़ी, उनके छाती पर अपने पैर रखी और उसके बाद कहने लगी कि तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम लोग बहुत ही दुष्ट हो, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा लड़कियों को परेशान करते हो, तुम लोगों का वध होना चाहिए असुर की तरह। इसी तरीके से सारे लड़के उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे और उससे माफ़ी मांगने लगे, दया की भीख मांगने लगे कि मैम हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें जाने दो। ठीक है, उस लड़की ने उसे धीरे से उन लोगों को माफ़ किया। उसके बाद से वह लड़के उस लड़की का हर बात मानते, वह जो भी कहती उसकी पूरी बातें मानते। कभी वो उन लोगों से अपने काम करवाती, कभी वो मार्केट से सब्ज़ी मंगवाती, या कभी अपने घर के बर्तन धुलवाती, या कभी अपने घरों में झाड़ू पोछा लगवाती। और जब उसका मन करता, जब वह थक जाती, तब वो अपने पैर दबवाती। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।